आप क्या समझते हैं कि वाकई उसने 100 बच्चों को कत्ल किया था? कभी भी नहीं मैं इस बात पे यकीन करता। जावेद इकबाल एक ऐसा शख्स जिसका मकसद 100 बच्चों को मारना था और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हुआ। लेकिन सवाल ये है कि उसने ऐसा किया क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 30 दिसंबर 1999 पुलिस को एक खत मौसूल होता है जो किसी और ने नहीं बल्कि खुद जावेद इकबाल ने लिखा था। इसको पढ़ने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। इस खत में लिखा था कि आज मेरा 100 बच्चों को मारने का मकसद पूरा हुआ। उस खत में उन बच्चों के नाम लिखे हुए थे जिनको उसने मारा था और साथ ही ये लिखा था कि पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती। ये खत उसने एक अखबार के दफ्तर में भी भेजा, जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैलने लगी। लेकिन जावेद ने खत उसी दिन क्यों लिखा? ये इसलिए क्योंकि अगले ही दिन नई सदी का आगाज होना था और जावेद ये चाहता था कि उसके जुर्म का सबको पता चल जाए। और ऐसा ही हुआ। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और वो सदी का सबसे बड़ा सीरियल किलर बन गया। पुलिस ने इस केस पर फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जगह जगह छापे मारना शुरू कर दिए ताकि वो जावेद को जल्द से जल्द पकड़ लें। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि जावेद लाहौर के एक छोटे से घर में रहता था। आखिरकार पुलिस को जावेद के घर का पता चल गया और उन्होंने फौरन उसके घर रेड की। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए तो उनको दीवारों पर खून के निशान मिले और साथ ही दीवार पर लगा एक पेपर मिला जिस पर यह लिखा था कि वो बच्चों को कैसे मारता था। वहाँ पर पुलिस को 100 जूते और कुछ कपड़े मिले जो कि उन्हीं बच्चों के थे। इसके अलावा पुलिस को वहाँ पर तेजाब से भरे ड्रम भी मिले जिनके अंदर उन बच्चों के बॉडी पार्ट्स थे। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये केस और संगीन होता गया, लेकिन पुलिस को जावेद का कुछ पता न चल सका। आखिरकार एक महीने बाद 30 जनवरी 2000 को डेली जंग न्यूज़ के एडिटर जमील चिश्ती को एक लेटर मसूल हुआ जो कि जावेद इकबाल ने लिखा था। इस खत में लिखा था कि मैंने जो भी किया मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करता हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। खत में उन 100 बच्चों की तस्वीर थी जिनको उसने मारा था, जिसके बाद ये खबर पूरे लाहौर में तेज़ी से फैल गई। लेकिन जावेद ने पुलिस को सरेंडर क्यों नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि उसको डर था कि पुलिस उसे मार ना दे और वो लोगों को अपने बारे में नहीं बता सकेगा। फिर उस दिन जमील चिश्ती और जावेद की मुलाकात हुई जिसमें जावेद का इंटरव्यू किया गया। इंटरव्यू में इसने बताया कि वो बच्चों को मारने से पहले इनके साथ जिनसी ज्यादती करता और फिर उन्हें गला घोंट कर मार देता और लाश के 100 टुकड़े करके उसे तेजाब से भरे ड्रम में फेंक देता, जिसे वो बाद में दरियाई रावी में फेंका था। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि वो उन बच्चों को अपने घर कैसे लाता? जावेद के मुताबिक वो इन बच्चों को निशाना बनाता जो घर से भाग जाते और ज़्यादातर बच्चे उसको दाता दरबार और बस स्टॉप से मिलते। पहले वो बच्चे को पैसे देकर उसकी मदद करता, फिर उसे अच्छा खाना खिलाता और उसके बाद उसको फिल्म दिखाने ले जाता, जिसके बाद वो उस बच्चे को घर ले जाता और उसके साथ जिनसी ज्यादती करता और उसको बेहोश करके उसे मार देता। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि यार वो इन बच्चों को मारता क्यों था और क्यों उसने 100 बच्चों को मारने का फैसला किया? इस पर जावेद का कहना था कि वो बचपन में इस ज्यादती का शिकार रहा जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मरीज बन गया, इसलिए उसने ये कदम उठाया। इससे पहले वो बच्चों को सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाता और इन्हें पैसे देकर छोड़ देता। लेकिन एक दिन जब उसने एक ऐसे ही बच्चे को घर लाया और इस बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया तो इस बच्चे ने इससे बदला लेने की सोची। जब जावेद सो रहा था तो उसके पास ही पड़े पिस्टल को उठाया और इसके बट को जावेद के सर पर मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसका सर शदीद जख्मी हो गया और वो करीबी हॉस्पिटल चला गया जहां पर कई महीने इसका इलाज चलता रहा। इसकी माँ इसके पास आती और इसकी हालत देखकर रोती, जिसकी वजह से इसकी माँ गमज़दा हो गई और आखिरकार इंतकाल कर गई, जिसने जावेद की ज़िंदगी पर गहरा असर डाला। और उसी दिन इसने ये ठान ली कि जैसे मेरी माँ रोई इस तरह मैं और माँ को रुलाऊंगा, जिसकी वजह से इसने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। आखिरकार जावेद को पुलिस के हवाले कर दिया गया और इसको हाई कोर्ट में पेश किया गया। जज ने जावेद की इस हरकत पर इसको एक अनोखी सज़ा सुनाई। सज़ा के तौर पर जावेद को उन बच्चों की माओ के सामने इसको मारने और उसी तरह लाश के 100 टुकड़े करके तेजाब के ड्रम में फेंकने का हुक्म दिया। लेकिन इस सज़ा को सुनने के बाद भी जावेद उदास होने के बजाय खुश था। इसके बाद इसको कुछ देर जेल में रखा गया। लेकिन 8 अक्टूबर 2001 को ये खबर मिली कि जावेद ने जेल में खुदकुशी कर ली है। इस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े सीरियल किलर का खात्मा हुआ। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसको मारा गया है। नाजरीन, आप इस स्टोरी को सुनने के बाद क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।